देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मोदी जी ने महिला मुख्यमंत्री को चुना है, वैसे ही एलओपी जो हो गई वो आतिशी जी हो गई, तो दोनों में भयानक टक्कर होगी। और ये एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते ये जो विधानसभा में मुद्दे उठाएगी उनके लिए भी सही रहेगा, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए। और जो सुविधाएं अब बीजेपी ने मुहैया करवाई है उनको उनको लागू करना होगा। तो ये चुप तो रहेंगे नहीं, इसलिए विधानसभा में जोरों की हंगामा चल रही है। आपसे निवेदन है कि पूरी वीडियो आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजेदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। देखिए, ये बोलने नहीं देंगे क्योंकि भाजपा के है ना, इस भाजपा के द्वारा चयनित हुए हैं। देखिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। ये भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी। जी अपने विचार रखेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा जी। धन्यवाद जी अध्यक्ष जी। आज मनजिंदर सिंह सिरसा है, हम सब के लिए बड़ा हर्ष का मौका है। आज मनजिंदर गुप्ता जी जो बोलिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, 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 विधानसभा बैठिए, 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 हो गया, बैठिए, हो गया, बैठिए, 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 अध्यक्ष जी बैठिए, 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 मैडम बैठिए, मैडम बैठिए, मैडम बैठिए। देखिए, चेयर की रिस्पेक्ट करने से ही बात बनेगी। आप बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए मंजिल जी। ये जो समय है, ये शिष्टाचार यहाँ पे संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था, राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को बिना कारण की डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मुद्दा उठाने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, आप जितने मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहाँ बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त। देखिए, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इनके लिए ये मुद्दा नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मोदी जी की जो फोटो लगाया उन्होंने, वो आपके जो भगत सिंह हैं उनकी जगह पे लगाया गया, तो इनको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो वो तो सही है अपनी जगह, लीडरशिप वही है जो एलओपी के प्रेशर में आकर के जो अपने चीज़ों को क्लियर कर दे। तो मेन वो स्पोक पर्सन या जो भी है वहाँ चेयर पे बैठे हुए, उनका वो दायित्व बनता है। देखते आगे नहीं होगा। धन्यवाद। मनजिंदर सिंह सिरसा जी। मनजिंदर सिंह सिरसा, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिस तरीके से आप मनजिंदर सिंह सिरसा, संदीप भाई बैठिए। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहता। मैं चेतावनी देता हूं, ठीक है, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। अगर आपने नियम और कानून का उल्लंघन किया और अराजकता फैलाने की कोशिश की सदन में, तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी गलत बोल रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अराजकता और गलत चीज़ें केवल एलओपी के लिए ही नहीं हुई, इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो इनको ये थोड़ी सी ना बोलने से पहले सोचना चाहिए। ये आपका व्यवहार निंदनीय है,
इस पर आपका व्यवहार अराजकतापूर्ण है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन की गरिमा को बनाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं। आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं। यहाँ अराजकतावादी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, तमाम अपने साथ। देखिए कितना गलत स्टेटमेंट इन्होंने दिया है दोस्तों। अराजकतावादी लोगों, मतलब आप समझ रहे हैं, वो देश के ही हैं और हमारे देश के लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं। भगत सिंह के लिए आवाज़ उठाना क्या है, अराजकतावादी है? ठीक है, जो मुद्दा आज था, पहला दिन था या जो भी है, तो उसके लिए वो भी रखती, लेकिन उनको जो देश, ये भगत सिंह है, वो आइकॉन है हमारे देश के, वो हीरोज़ हैं, तो उनके लिए अगर बोला तो उन्होंने क्या बोला, गलत बोला, ये आप बताइए। देखते रहिए इन्होंने क्या क्या किया। कि वो इस पूरे मामले पर देखिए, चलिए, अपना स्थान ले, और ये अराजकतापूर्ण व्यवहार निंदनीय है। सदन के पहले दिन ही, कार्रवाई शुरू होते ही इस प्रकार की अराजकता सदन। क्या है कंट्री डिलाइट का 4+4 ऑफर? देखते रहिए। मैं बताता हूँ। अगर आपने 4 दिन मिल्क खरीदा हो तो नेक्स्ट 4 पूरी तरह से अराजकता है, नियमों का उल्लंघन है और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। आसन का भी निर्देश का पालन न करना। इनके पूरे ये जो भी बात बोलेंगे उसमें आपको हंसी के अलावा और कुछ नहीं आएगा, तो आगे वीडियो को देखते रहिए। और बिना समय दिए बोलना, ये आपकी कड़े शब्दों में निंदनीय ये कृत्य है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपना स्थान लें और सदन की इस गरिमापूर्ण व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास न करें। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप बैठिए और सदन की गरिमा को समाप्त ना करिए। लवली जी, अपना सिलसिला जी। विजेंद्र गुप्ता जी के अध्यक्ष चुने जाने पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। विजेंद्र जी, मैं विपक्ष के सदस्यों को कहूंगा, वो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, सदन की गरिमा को तार कर रहे हैं, सदन की गरिमा को। एक चीज़ बताइए दोस्तों, जिस दिन मुख्यमंत्री को कुर्सी मिली, अगर रेखा गुप्ता जी ने उस पर आसीन हुए हैं, 2-4 दिन बाद हटा देते भगत सिंह का फोटो, क्या चले जाता उनका? आप खुद बताइए। अगर उन्होंने उस दिन हटाया तो क्वेश्चन तो आज पहला दिन ही होगा ना। आप खुद सोचिए इस बात को और देखिए कैसे कैसे वक्तव्य दे रहे हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए। पूरी तरह से ये बधाई प्रस्ताव है। विधानसभा अध्यक्ष के चयन पर ये बधाई प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और उस चर्चा के समय इस तरह की बात, आपका बोलना कहना, आपके व्यवहार को मैं अनुचित करार देता हूं। ये व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है, निंदनीय है। इसके कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं, आप अपने स्थान पर तुरंत बैठ जाएं। आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप अपना स्थान लीजिए। बधाई प्रस्ताव पर देखिए दोस्तों, बीच बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि इनको ये चीज़ बोलना चाहिए कि हम वो चीज़ें बाद में समझ लेंगे। वन लाइनर स्टॉप जो होता है वो बोलते हुए उन्होंने बार बार अराजकता और न जाने कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। इनको ये बोलना चाहिए कि हम बाद में उस चीज़ को देख लेंगे क्या, उस चीज़ को बाद में क्लैरिफाई हम करवा लेंगे। तो एक लीडर का काम हो जाता है यहाँ पे। बट उन्होंने क्या क्या बोलना स्टार्ट किया, बोलते कि ठीक है हटाया अगर है तो चलिए हम उनसे क्लैरिफाई कर लेंगे, आप आगे जो भी मुद्दा है उसके बारे में बताइए। तो नहीं, उन्होंने विपक्ष एलओपी को ही टारगेट कर लिया। अगर बात करनी है तो बधाई प्रस्ताव पर बात करने के लिए आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज अध्यक्ष के रूप में हम सब ने बैठिए। बधाई प्रस्ताव पर आपके नाम आमंत्रित है। जो सदस्य बधाई प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं उनके प्रस्ताव मेरे पास आए हैं, मैं लिखकर भेज दीजिए। ठीक। विजेंद्र गुप्ता जी, मैं जहां आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। 3 बार निगम पार्षद के रूप में, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में हमने आपके साथ निगम में भी काम किया, हमने आपके साथ विधानसभा में भी काम किया। जो संसदीय प्रणाली की आपको जानकारी है और जिस तरीके से
आप बड़ी शिद्दत से उठाते रहे हैं। हमें बहुत आज खुशी हुई कि जब आपको अध्यक्ष के रूप में इस सदन में सेवा का मौका मिला। ये हम सबके लिए बड़े हर्ष की बात है। और मैं एक बात जहां आपको बधाई देना चाहता हूं, अपने सभी सदस्यों के से मिलकर हम सब आपको बधाई देते हैं। हमें पता है कि ये जो विधानसभा में आपके साथ होता था, जैसे हमारी अभी सीएम महोदय ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था, बहुत बुरा समय आपने देखा। लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज इस विधानसभा में नहीं रही। लेकिन मैं एक बात अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँ। देखिए, इन्होंने ये स्टेटमेंट भी मेरे हिसाब से गलत दी है। रीज़न ये है कि ठीक है, उस टाइम की डिमांड थी, लेकिन उन्होंने इसमें पॉलिटिक्स घुसा दिया ना। उन्होंने ये बोला कि जो चीज़ें उस टाइम पे हुआ था वो चक्र की पहिया है, तो चक्र का पहिया तो हमेशा घूमता है बॉस, आप ध्यान रखिएगा। बट इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में भी बोल सकते थे, तो इस चीज़ को भी निगेटिव और पॉलिटिकल आपने ध्यान में दिया। खैर कोई नहीं, चलते हैं वीडियो। मुझे दुख हुआ जब ये कहा गया, जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी, इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे। जो एक देखिए, वही चीज़ ये भी बोल रहे हैं, लेकिन भगत सिंह के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो अराजकता फैला रही है। देखिए क्या दोहरा चरित्र है। इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातलों के गलों में सोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया। और इसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, बैठ जाइए, मैं इसके लिए बैठ जाइए आप, जरूर इनको याद बैठिए। करता हूं। धन्यवाद। मैं आपको देखिए यहाँ पे एक तीर से दोनों निशाना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर भी। प्यार से कह रहा हूँ, बैठिए 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 आप बैठिए बैठिए आप। कुलवंत राणा जी, चलिए कुलवंत राणा जी। अध्यक्ष जी, आपके विधानसभा अध्यक्ष बनने पर आपको हार्दिक तरह से बहुत बहुत बधाई। ये सत्य है कि इस कुर्सी पर माननीय विठल भाई पटेल जी के बाद शक्तिलाल गोयल जी, चौधरी प्रेम सिंह जी, योगेंद्र शास्त्री साहब, सुभाष चोपड़ा जी, अजय माकन जी और रामनिवास गोयल जी ने भी इस पद को सुशोभित किया है। और ये भी सत्य है कि आपने अपने जीवन में प्रारंभ से ही आप समाज सेवा में से जुड़े हुए, और आप निगम पार्षद पहले बने, फिर आप विधायक भी बने, नेता विपक्ष भी बने आप कारपोरेशन में, और फिर आप नेता विपक्ष विधानसभा में बने, 2 बार रहे आप। तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको बहुत अनुभव है, और उस अनुभव का लाभ पूरे हाउस को मिलेगा, दिल्ली को प्राप्त होगा। और मैं माननीय विपक्षी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, समय होता है हर चीज का, उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए विरोध कब करना, कब नहीं करना और कब धन्यवाद करना है, उसका ध्यान रखेंगे। हाउस चलेगा, हाउस में आपका सहयोग चाहिए। उसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। और मैं माफी चाहूंगा, कुछ नए मित्र हैं, उनको अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा ना बोलते हुए उन्हें आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। देखिए इन्होंने क्या गजब, मतलब ये होता है, उन्होंने डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोला और सही चीज़ें उन्होंने सही समय पर एक्सप्लेन करने को कहा। तो इन्होंने जो स्पीकर का काम है इन्होंने कर दिया। एक्चुअली इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। मैडम बैठिए, आप बैठिए। अरविंदर सिंह लवली अपनी बात करेंगे। मैडम आप बैठिए। सदन की कार्रवाई को सुचारू चलने दीजिए। सदन की कार्रवाई को आप शुरू करिए आप। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूँ, देखिए हाउस से ऑर्डर में लाइए ना। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूँ, ये बधाई प्रस्ताव है। आप बैठिए लवली, बैठिए। हाउस तो बहुत ही दुख की बात है कि विपक्ष एक गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यहाँ पर सदस्य अपना व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको समय मिलेगा, जब आप चाहेंगे, जिस मुद्दे पर चाहेंगे, मैं चर्चा करवाऊंगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा। लेकिन आपकी ये कार्रवाई सीधे तौर पर सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब कर रही है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है और सदन को सुचारू रूप से चलने में इसको रोका जा रहा है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मेरा अनुरोध है कि ये लोग बैठे, क्योंकि ये पहले
सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि शिष्टाचार बना के रखिए, सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ने दिया जाए। सदन की कार्रवाई को रोकना पूरी तरह से गैर कानूनी है और ये अपनी कार्रवाई करिए और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। आम आदमी पार्टी पूरी तरह सदन को डिस्टर्ब करने के मन से आई है। सदन का पहला दिन ही सिर्फ डिस्टर्बेंस करना, और मैं चाहूंगा कि अरविंदर सिंह लवली जी से पहले अभय वर्मा जी अपनी बात कहें। अभय वर्मा। अध्यक्ष जी, ये जो मैं चाहूंगा पक्ष के सदस्यों के माइक खोल दिए जाएं। ये 62 से 22 पे आ गए, इनको समझ में नहीं आ रहा। माइक खोल दिए जाए, पक्ष के केवल माइक खोल दिए जाए। तो बताओ क्या किया है। सदस्यों के माइक खोले जाए, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसलिए पक्ष के सदस्य बोलेंगे। आप बोलिए। सभी सदस्यों को माइक ये सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पक्ष के सदस्यों का मेरा अनुरोध है, आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक का सभी माइक खोले। मुख्यमंत्री खोलिए माइक सबके, माइक खोलिए उनको, आप सबके माइक खोलिए। आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सदन को डिस्टर्ब करने आए हैं और इनकी अराजकता के खिलाफ ये कहना है सदन में आवाज उठनी चाहिए। बहुत ही दुख की बात है कि सदन को डिस्टर्ब करने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। बहुत ही दुख की बात है। सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब किया जा रहा है। देखिए, सदन में या लोकतांत्रिक देश में कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है। आपको ये चीज़ें तय करना है, जो सत्ताधारी हैं उनको कैसे आम लोगों में विश्वास बनानी है। तो अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको भी पॉजिटिवली अगर बोलेंगे तो इससे आम लोगों में एक विश्वास जाता है आपके। तो चीज़ें आप गलत मत कीजिए और न गलत चीज़ होने दीजिए, ठीक है, लेकिन चीज़ों को ऐसा मोल्ड कीजिए आप ताकि वो पॉजिटिव लगे, तब तो आप लीडर बनेंगे मेरे हिसाब से। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा वीडियो लगा और किस तरीके का एनालिसिस है प्लीज़ कमेंट कीजिए।